मुस्लिम मुगल बादशाहों के जो यहां नाजायज औलादें रहती हैं, जिनको बड़ा शौक है अपने आप को बाबर रोड और अकबर रोड रखवाने का, औरंगजेब रखवाने का, उन ताकतों को कमजोर कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर एक भी ऐसा आक्रांत रहा जिसने भारत के ऊपर हमला किया हो, वो जितने भी अंग्रेज हो वो भी नाम बदले गए। क्या कनॉट प्लेस का नाम नहीं बदला गया? तो आज नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ये कहते हैं कि सत्ताओं में जो लोग आते हैं वही तय करते हैं, तो क्या तो आपने तय किया ही ना। तो 5 साल में एक आदमी प्रधानमंत्री रहा, अपनी माताजी की लाश के से उपजी हुई सहानुभूति से लगा दी, तो वीर सावरकर की क्यों नहीं लगेगी? छत्रपति महाराज शिवराज की क्यों नहीं लगेगी? सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने सत्ता की दलाली नहीं की। आपने झूठा प्रचार किया ताकि लोगों में इनके पुरुषार्थ को कमजोर किया जाए। सावरकर के बारे में आपने अलग अलग किताबें निकाली, उस किताब के माध्यम से आप जनमानस को मूर्ख बनाना चाहते हैं, और आपको 30-35 करोड़ यहां रेडीमेड मिल जाते हैं कि जो आप जो नैरेटिव चलाते हैं उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि वो तो औरंगजेब को भी जो है वली अल्लाह मानते हैं, वो तो उस कासिम जैसे बर्बर को जिसने हुसैन के खानदान को मारा उसे भी हजरत कहते हैं। तो सवाल यह है कि आज के युवा ऐसे मुद्दे जो आने वाले 100 साल तक आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनकी पीढ़ियों को वो लड़ाई न लड़नी पड़े, इसलिए आपके संसाधनों पर देशद्रोही और गद्दार जो पल रहे हैं, जिनको राज सत्ताएं अपने किसी कारण से मजबूत करती रहती हैं, राज सत्ता पे ज्यादा निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। राज सत्ता को ताकत दीजिए और फिर राज सत्ता से अपने मनमाने नहीं, मैं कह रहा कोई ऐसे नाजायज काम करने के लिए नहीं कह रहा कि राज सत्ता से कहिए ये कर दीजिए। और जो बार बार मैं फिर एक बात कहूंगा, बड़े सारे कमेंट मुझके लोग करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जो साहब ये कहते हैं लिखते हैं, उनसे ये पूछिए हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद क्या होगा। और हिंदू राष्ट्र अगर घोषित नहीं भी हो रहा तो आप हिंदू हैं, पहले अपने सनातनी होने का परिचय दीजिए। मैंने कहा कुछ वस्त्रों का रंग बदलने से, कुछ मंत्रों का उच्चारण करने से सनातन नहीं होता। सनातन का मतलब है साहस। ये चंद गुंडे सड़कों पे जो आपको डरा रहे हैं और आप डर डर के एक शहर से छोड़ के दूसरे शहर भाग रहे हैं, ये सनातनी नहीं कर सकता। आप खुद हिंदू हैं क्या? सिर्फ नाम रखने से हिंदू अगर होता तो फिर बात ही क्या थी। ये दुकानें खोली हुई हैं आपने 1000, आपने खुद बांटा हुआ है हिंदुत्व को। आपकी राष्ट्र के प्रति कोई सामूहिक सोच नहीं है, आप समग्रता में नहीं सोचते। आपको अपना हित, अपनी जाति का हित ही राष्ट्र लगता है। नहीं, आपको इन जातियों में जिन्होंने बांटा उन्होंने रूल किया आप पे 1000 साल, और उसके बाद भी ये जो व्यवस्था है ये समाज को चलाने की है, ये पैदा होने से नहीं है। और जो परशुराम के वंशज हैं, पूछिए कि ये वाक्य परशुराम ने ही कहा था कि जन्म से सब दलित हैं। ये भगवान परशुराम ने कहा था कि जो जन्मा है वो दलित है, अपने कर्म से वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, ठाकुर होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, ये अपने कर्म से तय होगा, पैदा होने से नहीं होता। लेकिन आपने कहा नहीं, हम इस कुल में पैदा हुए हैं तो हम सुपीरियर हैं। इस मानसिकता ने इस सनातन को कमजोर किया है, और बौनों ने, लुटेरों ने, दलालों ने
बलात्कारियों ने आप पे 1000 साल तक रूल इसलिए किया है, इसलिए नहीं किया कि उनका पुरुषार्थ मजबूत था, क्योंकि आपने अपने पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया और अपनी सत्ता कैसे बन जाए, अपना नफा नुकसान आपने देखा, समाज भाड़ में चला जाए, धर्म के प्रति जो आपकी ड्यूटी है वो बन, क्योंकि आपको लगा कि हमें अपने पास रखना है। इस लालची मानसिकता ने सनातन को किस कोने में जाके खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि 90 करोड़ होने के बाद भी पाल घर में 2 साधुओं पे जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई, इस देश में तत्कालिक सोशल मीडिया पे उत्तेजना पैदा हुई, फिर समाप्त। जिंदा है तो उसको नजीर की तरह लेते हैं। जिंदा कौमें एक घटना से हजारों साल तय करते हैं। हम तो अभागे हैं कि हमारे देश में आचार्य चाणक्य जैसा आदमी था, हम उसको पढ़ते नहीं हैं। हमने चाणक्यपुरी नाम तो रख दिया है क्यों, हम सिंबल में बिलीव करते हैं। आचार्य चाणक्य के पैर में जिस रास्ते में एक कांटा चुभ गया था, आचार्य चाणक्य ने उस कांटे को निकाल करके फेंका नहीं और पूरे दिन के कार्यक्रम मुलतवी कर दिए, सस्पेंड कर दिए और वापस लौटे और ढूंढा कि ये कांटे की उत्पत्ति हुई कहां से है। उनको सड़क के किनारे एक छोटा सा गोखरू का पेड़ मिला, उन्होंने उस पेड़ के चारों तरफ एक निशान बनाया, घर वापस चले गए। अगले दिन एक बाल्टी मट्ठा लेकर के आए और उस जहां से वो गोखरू पैदा हो रहा था, उस मट्ठे की उस पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल दिया। जिस राष्ट्र में ऐसे लोग पैदा हो कि एक घटना उनको उस जड़ से समाप्त करने की तरफ बढ़ा देती हो, उस देश में 70 सालों में करोड़ों समस्याएं पैदा कर दी, क्योंकि हम चेते नहीं। हमने बीमारियों को इलाज नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, हमने बीमारी को थोड़ी देर के लिए ठीक कर दिया, जड़ से नहीं उखाया। क्योंकि हमने आयुर्वेद को भूल करके हम चले गए अंग्रेजी मेडिसिन पे, जो ये तो बताते हैं डॉक्टर साहब के इसे खाने से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये बीमारी आपको दोबारा ना हो, ये इससे खत्म होगी, ये मत करिएगा। हमने अब सब कुछ, जो कुछ भी पूरी दुनिया में हमारे पास था, सब छोड़ दिया हमने। हम आधुनिकता की दौड़ में इतनी दूर चले गए कि जिस हर चीज का इलाज था उसको हमने छोड़ दिया। आचार्य चाणक्य के देश, उस समाज के मानने वालों, अगर आपने गुलशन कुमार की हत्या को समझा होता कि जिस जिहादी ने उसकी हत्या की है, जिस अंडरवर्ल्ड के माध्यम से उसकी हत्या की गई थी, ये गुलशन कुमार की हत्या नहीं थी, ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले लोगों की हत्या थी। इसलिए इतने सालों में फिल्म बनी, मदरसे में मौलवी रेप करते हुए पकड़ा जाता है, इस पे फिल्म नहीं बनती है। मंदिर के अंदर पुजारी होता है, वही तमाम कुकर्म करता है। मंदिर का पुजारी लालची होता है, झूठा होता है, गद्दारों से और बदमाशों से और डकैतों से मिला होता है, उसकी यह भूमिका दिखाई जाती है। मंदिर में जाना पोंगा पंडिती है। मुसलमान ईमानदारी पैदा होता है, दाऊद नहीं पैदा होता कोई भी। आप सारे कैरेक्टरों के नाम ऐसे रखते हो। गुलशन कुमार की हत्या का अगर हमने संज्ञान लिया होता तो आज सुशांत राजपूत को आत्महत्या न करनी पड़ती। कई सारी फिल्मी हस्तियों के कैरियर समाप्त नहीं होते, धीरे धीरे सब बाहर हो गए। वो जानते थे कि इस दौड़ में रहने का मतलब है हत्या। एक बहादुर लड़की जिसने अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई, उस कंगना रनावत को भी कोशिश की जा रही है, वो टेलीविजन पे की जा रही है। वो बताती है कि मुझे भी ऐसा एहसास कराया जा रहा है, मुझे भी बाध्य किया करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम बात सुनते हैं और इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। ये 90 करोड़ सनातनी समाज कहीं कभी जागेगा या नहीं जागेगा?
सब कुछ सत्ता नहीं करती, मैंने कहा सत्ता को मजबूर करना पड़ता है। अपनी भी सत्ता होती है तब भी मजबूर करना पड़ता है, क्योंकि घर में बेटा अपने बाप को मजबूर नहीं करता है तो वो भी साइकिल नहीं दिलाता है। वो मजबूर करने के लिए खाना नहीं खाएगा, कुछ उत्पात करेगा, कुछ गुस्सा करेगा, कुछ किताबों को फाड़ देगा, तभी जाके संज्ञान लेता है। ये सरकारें जिन्हें आपने बिठाया है, इसको भी आपको मजबूर करना पड़ेगा। देशद्रोही ताकतें, पड़ोसी मुल्कों का पैसा, इस देश में इंटेलेक्चुअल मुसलमान सबसे बड़ा आतंकवादी है। केरल के अंदर कोई घटना घटती है, ये तमाम सारे जितने भी आते हैं, किसी की फ्रेंच कट दाढ़ी है, किसी की बकरा दाढ़ी है, किसी की टोपी गोल है, किसी की चौड़ी है, किसी का पजामा ऊपर है, किसी का नीचे है, ये सब आते हैं। केरल के अंदर इनका नेक्सस है, इसलिए केरल के अंदर एक गोल्ड का जो टेरर लिंक है उसके भी खिलाफ कहते हैं वहां तो चुनाव होने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रही है। वो जानते हैं कि नैरेटिव कहां जाना चाहिए, किधर ले जाओ।